painting today, and it is art of Indus Valley civilization. Art of Indus Valley civilization. कहानी शुरू होती है इंडस वैली, मतलब जहाँ इंडस रिवर है, इंडस रिवर के आसपास. सो पेंटिंग का चैप्टर नंबर 1 लिया जा रहा है. नेम ऑफ चैप्टर इज आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपने हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदारो के बारे में सुना हुआ है. मोहनजोदारो पे तो मूवी भी आई थी. तो इंडस वैली रिवर के आसपास, उसके आसपास जब एग्जीबिशन हुए, एग्जीबिशन का मतलब जब खुदाई की गई, हिस्टोरिकन्स ने इंडस वैली रिवर के आसपास की जगहों पे जब खुदाई शुरू की, खुदाई को एग्जीबिशंस हुए, तो वहाँ पे नीचे से बहुत कुछ ऐसा निकला जिससे ये मालूम पड़ा, पहला वर्ड चैप्टर का सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का मतलब people at those times were very civilized. People at those time were also very civilized. कुछ ऐसी चीजें निकली जिससे ये मालूम पड़ा कि उस समय के लोगों को भी, उस समय के लोगों को भी फार्मिंग करनी आती थी. उस समय के लोग भी वीट, राइस, पेडी, मेज जैसी चीजें ग्रो करते थे. उस समय के लोग भी, जरा अपने स्पीकर्स ऑफ कर दीजिए. उस समय के लोग भी दे यूज टू टेम एनिमल्स. टेम एनिमल्स का मतलब उस समय के लोग भी एनिमल्स को पाला करते थे. दे वर नोन हाउ टू टेम काउ. इवन उस समय के लोग को, उस समय के लोगों को यहाँ तक मालूम था भेड़, बकरियां सब पाली जाती. और जो हैरान करने वाली चीजें थी, उस समय जब एग्जीबिशंस हुए इंडस वैली के आसपास, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो वहां पे एक मेटल का स्टैचू निकला ऑफ अ डांसिंग गर्ल. मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, जिसने हिस्टोरिकन्स को एकदम, हिस्टोरिकल्स को अचंभे में छोड़ दिया. मेटल, यानी कि उस समय के लोगों को मेटल की खोज मालूम थी, मेटल का यूज मालूम था. जब मेटल का स्टैचू बना, स्टैचू जायज है तब बन सकता है जब आप मेटल को मेल्ट करेंगे. मेल्ट करने के बाद उस मेटल को आप किसी स्टैचू के रूप में ढालेंगे, जिसे मेटल कास्टिंग कहते हैं. तो उस समय के लोगों को मेटल को कास्ट करना भी आता था. एंड मोर ओवर, जो जमीन के नीचे से मेटल निकाला जाता है उसको मेटल ओर कहते हैं. मेटल ओर मतलब जो मेटल निकलता है, इट इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज. मिट्टी लगी होती है, कार्बन के पार्ट्स होते हैं, सल्फर के पार्ट्स होते हैं, एंड इट इज नोन एज मेटल ओर. तो मेटल से या मेटल ओर से मेटल बनाने के लिए तरीका होता है मेटल रिफाइनिंग. तो उन लोगों को उस टाइम पे मेटल रिफाइन करना भी आता होगा, मेटल कास्ट करना भी आता होगा, तभी उन लोगों ने एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू बनाया जो हमें खुदाई के दौरान मिला. अब इससे बहुत चीजें निकली. एज इट वॉज अ डांसिंग गर्ल, तो ये भी मालूम पड़ा उस समय के लोग भी गाने, डांस पे यकीन रखते होंगे. या ये बोली, उस समय भी फ्लॉक सॉन्ग्स होते थे, डांस होता था. उसके बाद ये जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू निकला, शी वॉज वेयरिंग ज्वेलरी एंड हाथ में बैंगल्स, जिससे ये मालूम पड़ा उस समय के लोग भी ज्वेलरी बनाना जानते होंगे, ज्वेलरी पहनना जानते होंगे. और मोर ओवर, चैप्टर के जब हम आगे चलेंगे तो ये भी मालूम पड़ा उस समय व्हील इन्वेंट हो चुका था. व्हील का इन्वेंशन, जो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था फॉर द डेवलपमेंट, व्हील भी निकला. जिसको जब सबसे पहला व्हील निकला तो उसको पॉटर व्हील कहा गया. पॉटर, जिससे कुम्हार लोग घड़े या मटके बनाते हैं. सो पॉटर व्हील्स निकले, कुछ पॉट्स निकले, और पॉट्स पे बहुत अच्छे किस्म की पेंटिंग
और कहीं तो ज्योमेट्रिक पेंटिंग। ज्योमेट्रिक पेंटिंग का मतलब खाली उन्होंने चित्र ही नहीं बनाए थे, इट वॉज वेरी ज्योमेट्रिकली फ्रेम्ड विद ग्रेट लाइन्स, एंगल्स, डायमीटर्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड टू मेक दोज पेंटिंग्स। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको हमारे नोट्स मिले हैं उसके अंदर है व्हाट एन एप्रिसिएटिव नोट, राइट एन एप्रिसिएटिव नोट ऑन एनी वन आर्ट वर्क ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस समय का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसके बारे में कुछ बातें बयान करें। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, वरना आप कहीं पे साथ में लिख लीजिए। पॉइंट वाइज आई एम गेटिंग यू। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बाद में आप पॉइंट्स को एलोबरेट कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में आगे लिख सकते हैं। तो पहला था आपको कुछ लिखना है, बताना है, अप्रिशिएट करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो सबसे पहला पॉइंट डाल दीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इट्स द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम 2500 BC टू 750 BC। सेकेंड पॉइंट, कितना पुराना? 2500 BC बिफोर क्राइस्ट to 1750 BC. Third point, it is also known as site of Harappa or also known as Harappan culture. आज के टाइम पे fourth point, these all sites are in Pakistan. Fifth point, lot of art and craft was discovered. Lot of art and craft was discovered during excavations. Excavation मतलब जब खुदाई की गई नियर बाय इंडस रिवर। अब आएगा मेन पॉइंट, क्या क्या लोकेट हुआ? तो पहला लोकेट हुआ स्टैचूज, दूसरा टॉयज, तीसरा सील्स, ज्वेलरी, पोट्री एंड टूल्स। एक एक चीज बहुत कुछ बोलती है। स्टैचू आर्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके बाद टॉयज, उस समय के लोग भी टॉयज बनाना जानते थे, बच्चे टॉयज से खेलते थे। सील्स, सील्स मतलब सॉर्ट ऑफ कॉइन्स, यानी कि उस समय के लोग भी ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, बिजनेस के लिए सील्स का यूज किया जाता था। उसके बाद डिस्कवर्ड ज्वेलरी, ये दो चीजें बताती हैं, ज्वेलरी मेटल्स की थी, ज्वेलरी हाथी के दांतों की थी, जिससे एट दैट टाइम पीपल वर नोन हाउ टू टेम एलिफेंट, एंड एलिफेंट को पालना आता था, पालने के लिए उसको पकड़ना भी आता होगा। फिर उसके दांतों से ज्वेलरी बनानी आती थी, और मेटल का तो हमने जिक्र पहले ही किया। पोट्री, पॉट्स बनाए गए, पॉट्स मतलब क्ले, क्ले का यूज उनको आता था। दे वर नोन टू इन्वेंशन ऑफ व्हील, बिकॉज व्हील से ही पॉट बनाता है एक कुम्हार। वो व्हील घूमता है और वो अपने आर्ट के हाथों से उसको एक डिजाइन देता है। आगे आएगा, और उसके बाद ये जो पॉट्स निकले, दे वर नॉट द घड़ास एंड मटकास दैट वी यूज इन आवर होम राइट नाउ, दे वर ऑल पेंटेड, दे वर ऑल पेंटेड ब्यूटिफुली। यानी कि उस समय के लोगों को कलर्स की भी नॉलेज थी, कलर्स भी इन्वेंट हो चुके थे, एंड मोर ओवर व्हील अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद दे वर नोन, ये मटके बनाए कैसे जाते हैं, तो उसने बोला कि मटके कैसे बनाता था। पॉटर क्ले लेता था, क्ले को व्हील पे डाल के अपने हाथों से उसको एक पॉट का शेप देता था, और फिर बाद में उसको बेक किया जाता था। बेक करने से उसके एक स्ट्रेंथ मिलता था। सो ऑल द क्लेज, द वेसल्स मेड आउट ऑफ द क्लेज वर बेक्ड एंड दे वर देन कलर्ड ब्लैक, एंड दे वर देन कलर्ड ब्लैक, एंड देन after getting it colored they used to get paintings on it and paintings overseen। बाकी तो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी, बट उसके साथ ज्योमेट्रिकल पेंटिंग्स थी। ज्योमेट्रिकल पेंटिंग्स ने बहुत कुछ और बयान किया। सो दिस वाज
पार्ट 1 टू इट, तो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट में आप लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब 2500 BC से 1750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ इन पाकिस्तान, इंडस वैली सिविलाइजेशन when excavations were carried near the river Indus, following things were found। कौन सी चीजें निकली? स्टेचूज निकले, टॉयज निकले, स्कल्पचर्स निकले, ज्वेलरी निकली, पोट्स निकले। पोट्स अगेन ऑल द पोट्स वर प्रिंटेड which all speak the lot। उसके बाद all the pots were colored, they were colored and even geometrically design were made even in the geometrical form। So these were the basic points need to be kept into mind while elaborating the answer for question number 1। Now let's come down to second question। कुछ टेराकोटा के बारे में लिखिए। सो टेराकोटा एक क्ले की मूर्ति जिसको यहाँ पे मदर गॉडेस का नाम दिया जाता है। सो टेराकोटा इट्स अ स्टैचू, फर्स्ट पॉइंट, मेड आउट ऑफ क्ले। नाम क्या दिया गया? मदर गॉडेस का नाम दिया गया। अब ऊपर से ना लिखते हुए नीचे हमने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अबाउट मदर गॉडेस, उस पॉइंट से भी आप लिख सकते हैं। सो टाइटल क्या दिया गया? मदर गॉडेस। मीडियम क्या था? टेराकोटा। कब मिला? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इन 2500 BC ये मूर्ति, ये स्टैचू मिला। उसके बाद ये हड़प्पन कल्चर के बाद मोहनजोदारो में भी इसका फाइंडिंग साइट था। साइज 8.5 सेंटीमीटर इंटू 3.4 सेंटीमीटर। खैर बनाने वालों के तो आर्टिस्ट के नाम मालूम पड़ ही नहीं सकते, एग्जीबिशन की बात थी। और आज अगर ये देखनी हो तो ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर रखी गई है। इन पॉइंट्स को लेके आप इसको एक्सपैंड करोगे। सो इफ दे आस्क यू राइट समथिंग अबाउट टेराकोटा, so terracotta it was a sculpture that was made out of clay। further clay को बनाने के बाद it was baked on fire as per the terracotta process। टेराकोटा का ये प्रोसेस होता है, क्ले से बनाया जाता है, बाद में उसको फायर पे बेक किया जाता है। उसके बाद ये जो थी बहुत ही फाइनेस्ट आर्ट थी, ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज मदर गॉडेस का नाम दिया गया। उसके बाद आप साइज के बारे में लिखेंगे। साइज वाज 8.5 सेंटीमीटर टू 3.4 सेंटीमीटर। कहाँ मिली थी? मोहनजोदारो साइट के अंदर। मीडियम टेराकोटा। उसके बाद कलेक्शन आज देखना हो तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। इनके बारे में दो बातें और थी। एक हेयर स्टाइल, उस समय जो मदर गॉडेस थी उनका जो हेयर स्टाइल दिया हुआ है वो एलोब्रेट हेयर स्टाइल है। एलोब्रेट का मतलब खुले बाल थे। उसके बाद एक जो उन्होंने पहना था दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ मिनी स्कर्ट विद अ बेल्ट। मिनी स्कर्ट जैसा पहना था, एक सॉर्ट ऑफ अ बेल्ट थी और ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। सो टेराकोटा के साथ चंद बातें और जुड़ जाती हैं। टेराकोटा मदर गॉडेस, कपड़े सॉर्ट ऑफ अ मिनी स्कर्ट विद अ बेल्ट, ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। अगेन अपने आप में बहुत बातें ज्वेलरी बयान करेगी। उस समय के लोगों को ज्वेलरी बनाना आता था। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कहते हैं राइट अ शॉर्ट आउटलाइन ऑन द सील विद द बुल डिजाइन। सील विद द बुल डिजाइन, जिसका हमने जिक्र किया सील का होना। सील मतलब ट्रेड के लिए एक्सचेंज करने का मीडियम, जो आज के टाइम पे हमारे कॉइन्स होते हैं। हर सील के ऊपर देवर कॉइन्स इंग्रेव्ड, जिसपे कुछ इंग्रेव्ड होता था। इंग्रेव्ड होने से अगेन वो इंग्रेव्ड चीजें बहुत बातों के बारे में या बहुत चीजों के बारे में बयान करता था। आज के हमारे नोटों में हमारे बापूजी हैं महात्मा गांधी जी, तो आज के नोटों में महात्मा गांधी जी का होना ये डिस्कस करता है कि महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान के फादर ऑफ नेशन, ये एक ऐसी फिगर है जिनका दुनिया या जिनका आज हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीजों का इंग्रेव्ड होना जायज है। वही चीजें इंग्रेव की जाएंगी जो समय के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंस रखती हो, जैसे महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान के लिए।
तो यहां पे आएंगे सील. सील वॉज विद अ बुल डिजाइन. बुल भी एक रोल प्ले कर रहा था. तो पहला आता है टाइटल सील विद अ बुल डिजाइन. मीडिया में इसका स्टिलाइट. कहां मिला? हड़प्पन पीरियड. और ये लगभग ये जितना भी हड़प्पन पीरियड 2500 BC लगभग सब क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, बिकॉज पीरियड ही वो था. तो हड़प्पन पीरियड 2500 BC. फाइंडिंग साइट अगेन मोहनजोदारो. साइज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर into 1.4 centimeter. This was the size of the particular concept. अब artist definitely unknown. आज भी अगर आपको ये सील देखनी हो तो सील देखने के लिए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये सील्स आपको मिलेगी. सील्स वर अगेन अ मीडियम ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड. उस समय के लोग भी बिजनेस या ट्रेड किया करते थे. अगर आप वो मूवी मोहनजोदारो की देखेंगे ऋतिक रोशन वाली, तो वहां पे आपको नजर आएगा या मालूम पड़ेगा पीपल यूज टू गो फॉर ट्रेड. अब हम आते हैं एक राइट आउटलाइन ऑन द पेंटेड पॉटरी. पेंटेड पॉटरी पॉट्स को बकायदा पेंट किया जाता था. अब पॉट्स बनाते क्यों थे? पॉट्स वर द मीडियम ऑफ स्टोरेज. पॉट्स बना के आज हम मटकों घड़ों में पानी स्टोर करते हैं. उस समय दे वर ऑल्सो द मीडियम ऑफ स्टोरेज. आज हम उसको गीली मिट्टी से बनाते हैं. एट दैट टाइम इट वॉज मेड अप ऑफ क्ले. कहां मिला? हड़प्पन एज में मिला. पीरियड वही सबके लिए कॉमन 2500 BC. फाइंडिंग साइट मोहनजोदारो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. वही आसपास की साइट्स हैं. आर्टिस्ट हमेशा अननोन. और कलेक्शन आज भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है. इसके बाद क्वेश्चन 4 राइट समथिंग ऑन मदर गॉडेस. वो हम पहले लिख चुके हैं, अब हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे. राइट जनरल डिस्क्रिप्शन ऑन ज्वेलरी ऑफ हड़प्पन पीरियड. हड़प्पन पीरियड की ज्वेलरी के बारे में कुछ बताएं. हमने बोला ज्वेलरी was found in great abundance. जब खुदाई की गई तो ज्वेलरी बहुत सारी निकली और बहुत वैरायटी की निकली. लॉट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और जेड नेकलेस भी निकले. गोल्ड और सिल्वर यानी कि उस समय के लोग गोल्ड और सिल्वर भी तक या उसका इन्वेंशन कर चुके थे. गोल्ड और सिल्वर मेटल्स तक पहुंच चुके थे. फर्दर आता है नेकलेस भी निकला. Further earrings, further pendants, further belts, further bangles were also found. अब हम आएंगे फिर ये नेकलेस. जो नेकलेस थे they were beautifully designed. Necklaces were beautifully designed. People were known to the architecture, art at that time. They used to be craftsmen. They used to be designers. और ये जो नेकलेस हुआ करते थे, दिस इज मेड ऑफ 30 राउंड बीड्स विद 6 ओवल बीड्स. 30 राउंड बीड्स एंड 6 oval beads. Point to be noted, point to be remembered. These lockets in the middle part of necklace enhances its beauty. यानी कि उस समय के लोग नेकलेस तो पहनते थे, नेकलेस के आगे पेंडेंट भी होता था और पेंडेंट भी वो इस तरीके से डिजाइन करते थे. सो कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम ही था इंडस वैली सिविलाइजेशन. People at those time were that much or very much civilized. Next comes give the journal description of seal with building. So seal with the bull design हमने already कर लिया है. और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप छोड़ेंगे तो भी चलेगा. So this was all to be noted. Mother goddess is a very important question for this chapter. Mohenjo-daro site यानी कि write something about Indus Valley civilization. Second most important, seal with the bull design carries third importance, and fourth importance is about the jewelry found during the Harappan period. So सबसे ज्यादा important question जो बार बार पूछा जाता है that is terracotta mother goddess. मदर गॉडेस के और बारे में बहुत कुछ आएगा. मदर गॉडेस का होना, उस समय के लोग पाठ पूजा भी करते थे. उस समय के लोग एक लेडी को कितना सम्मान दिया जा रहा है
विमेन का सम्मान भी एक उस समय के जगह टाइम पे बरकरार था. So these are certain points need to be taken up into account, and this was all with the art of Indus Valley civilization. इसमें जितने in-text questions हैं वो आपको बाकायदा लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. और जो मैंने बोला, सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग द टेराकोटा और मदर गॉडेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीड टू बी टेकन अप इनटू अकाउंट. और थर्ड इज अ सील विद द बुल डिजाइन एंड द पेंटेड पोट्री. दीज आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट बहुत कम आए हैं, बट आए हैं. और मदर गॉडेस बार बार आई है. सो दैट वाज इट. टुमारो वी विल टेक अप सम न्यू टॉपिक, एंड दैट्स इट. बाय बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड इवनिंग. Thank you all of you.